बिल्डर ने हजारों घर खरीदारों की जिंदगी तबाह कर दी, जिसने सपनों के घर को कर्ज और तनाव की जेल बना दिया। आज उसी बिल्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा है जो शायद देश के हर होम बायर की आवाज है। कोर्ट ने कहा ऐसा बिल्डर भरोसे के लायक नहीं, तिहाड़ जेल भी इसके लिए छोटी है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हजारों होम बायर्स के भविष्य से जुड़ी ऐतिहासिक सुनवाई हुई। सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे थे चीफ जस्टिस सूर्यकांत। कोर्ट में बिल्डर को लेकर ऐसी तल्ख टिप्पणी आई जिसने पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को हिला के रख दिया। बिल्डर बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। ऐसे करप्ट और बेईमान लोगों के लिए तिहाड़ जेल भी छोटी है। ये सिर्फ एक टिप्पणी नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट का सख्त संदेश था। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि न बिल्डर का कोई जान पहचान वाला और न ही कोई फ्रंटमैन, किसी को भी प्रोजेक्ट पूरा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। यानी जिसने धोखा दिया वो अब समाधान का हिस्सा नहीं बनेगा। ये फैसला उन बिल्डरों के लिए खुली चेतावनी है जो सालों से होम बायर्स को घुमा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बेहद अहम सवाल पूछा है, होम बायर्स आखिर चाहते क्या है? और इसके साथ ही कोर्ट ने एक और क्रिस्टल क्लियर लाइन भी खींच दी, खरीदारों से एक भी रुपया अतिरिक्त नहीं लिया जाएगा। जिसने पहले ही ईएमआई, किराया और मानसिक तनाव झेला हो, उससे अब एक भी पैसा ज्यादा नहीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संकेत दिए कि एनबीसीसी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प है। पहले भी एनबीसीसी ने कई फंसे हुए प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि एनबीसीसी इस काम के लिए सही एजेंसी लगती है, यानी उम्मीद की किरण अब सरकारी एजेंसी के हाथ में है। सिर्फ काम सौंपना ही नहीं, कोर्ट ने ये भी कहा है कि प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग के लिए कोर्ट निगरानी समिति बनाई जा सकती है। इस समिति में हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग टीम, ताकि फिर से धोखा ना हो, फिर से देरी ना हो। अब आते हैं उस गहरे खेल पर जहाँ सिर्फ बिल्डर नहीं बल्कि बैंक भी कटघरे में है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने खुलासा किया कि बैंकों और बिल्डरों के बीच एक अनहोली नेक्सस था। सबवेंशन स्कीम के नाम पर बैंकों ने पैसा सीधे बिल्डर को दे दिया और जब बिल्डर भागा तो ईएमआई की तलवार होम बायर के गले पर रख दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सीबीआई कोर्ट को 2 हफ्ते में चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश दिया है। 23 बैंकों को 10-10 लाख रुपए जमा करने का निर्देश भी दिया है और जरूरत पड़ी तो नई एफआईआर दर्ज करने की छूट भी दी है। कोर्ट ने एक ऐतिहासिक कानून सिद्धांत भी तय किया कि सिर्फ इसलिए कि प्रोजेक्ट अब पूरा हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्डर की पिछली गलतियां माफ हो जाएंगी। देरी, धोखाधड़ी, मानसिक और आर्थिक नुकसान, इन सब की जवाबदेही खत्म नहीं होगी। सालों की लड़ाई, कर्ज, किराया, तनाव, कोर्ट कचहरी। सुप्रीम कोर्ट ने होम बायर्स को ये भरोसा दिलाया कि कानून आपके साथ है, धोखेबाज बख्शे नहीं जाएंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एनसीआर के हजारों होम बायर्स के लिए राहत भरा रहा। ये पूरी जानकारी हमें मिली है इको विलेज वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और इको विलेज 3 के AR चेतन कपूर के माध्यम से, जो इस पूरे मामले को शुरुआत से बेहद करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। उनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई होम बायर्स के पक्ष में अब तक की सबसे मजबूत सुनवाई रही है। अगर आप चाहते हैं ऐसी सच्ची और जमीन से जुड़ी खबरें तो RM न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें आपकी लड़ाई कहां तक पहुंची है।